एक्सरसाइज 3.2 है ना, कौन सा प्रॉब्लम 3.2 है ना, CE क्या होता है, NCERT है, NCERT और मैट्रिसेस वाला चैप्टर है ना। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा 13। इन्होंने बोला है कि वी हैव, ओके 13 में बोला है कि fx इज अ मैट्रिक्स, कुछ इस तरीके से लिखी गई है। दिस इज कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, 0 साइन x कॉस x, 0 0 0 1। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो वी हैव टू शो दैट, दे आर आस्किंग दिस, शो दैट, आपको शो करना है कि दिस fx इंटू fy इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस y। ठीक, तो इट मीन दैट, अभी देखो बातें ना करो और यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। तो fx इंटू fy इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस y, ये हमें प्रूव करना है। थोड़ी देर के लिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो यहाँ से तुम fx तो दिया ही हुआ है, fy जब लिखोगे तो क्या क्या हो जाएगा, जहाँ x है उसकी जगह y हो जाएगा। तो ये cos y माइनस का sin y एंड 0, एंड दिस इज योर sin ऑफ y एंड cos ऑफ y एंड 0 एंड 0 0 1, दिस विल बी। एंड अगर हम f ऑफ x प्लस वाई की बात करेंगे तो जहाँ पर x है उसके जब रिप्लेस हो जाएगा क्या, बताइए, cos ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, एंड दिस इज साइन ऑफ x प्लस वाई एंड cos ऑफ x प्लस वाई, 0 0 0 0 1। गॉट इट। तो ये तो हमें पता है कि राइट साइड में जो है f ऑफ x प्लस वाई और ये आता है ना। अब हमको ये प्रूव करना है कि अब fx अगर हम LHS लेके चलें, ठीक है, तो LHS में क्या है, fx इंटू fy। तो ये एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, वी आर जस्ट मल्टीप्लाइड, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा cos x माइनस का साइन ऑफ x 0, एंड दिस इज साइन ऑफ x cos ऑफ x 0 0 0 1, ये आ गया। एंड fy क्या हो जाएगा, cos y माइनस साइन ऑफ y 0, समझ पा रहे हो, साइन y एंड cos y। कुछ नहीं करना, सिंपली यू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड RHS। ओके, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन तो जानते हैं, कल बहुत अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, कभी ना भुलाने वाला। ये पूरी रो जस्ट मल्टीप्लाइड दिस कॉलम, है ना। तो cos x cos y क्या हो जाएगा, cos x cos y, और फिर हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x साइन y, एंड देन इट्स 0 एंड इट्स आल्सो 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टर्म लिखने जा रहे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट, दिस होल रो मल्टीप्लाई टू सेकेंड कॉलम, तो हो जाएगा माइनस का cos x इंटू साइन y, ओके, एंड दिस इज माइनस आल्सो माइनस साइन x cos y, क्लियर, एंड दिस 0 विद 0 इट मीन 0। अब ये इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो cos 0 के साथ 0, साइन 0 के साथ 0 और 0 1 के साथ 0, तो ये वाला 0 आ जाएगा। अब आते हैं सेकंड वाली रो ले लेते हैं, है ना, सेकंड रो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के, तो साइन x cos y साइन x cos y, है ना, और ये आपका cos x sin y प्लस का
समझ पा रहे हो? और फिर 0 0 तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इसका इसके साथ तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई, और दिस विथ दिस प्लस का कॉज एक्स कॉज वाई, और दिस 0 विथ 0 सेम, ये 2 0 ये 2 0, और ये 1 का 1 के साथ यहाँ क्या आ जाए, नहीं दिस विथ दिस तो ये 0 आ जाएगा, है ना। दिस 0 एंड दिस 1 0। फिर हम नीचे वाले क्या करेंगे, तो ये वाले रो हर एक कॉलम के साथ, तो ध्यान देना यहाँ फर्स्ट 2 प्लेसेस पे 0 है, फर्स्ट 2 प्लेसेस पे नंबर है, तो ये 0 मल्टीप्लाई करके 0 देंगे, और यहाँ पर लास्ट पे 0 है तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। इसको जब हम लास्ट वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपर रो तो 0 हो गया, फिर 1 का 1 के साथ होगा तो क्या जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, गॉट इट। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर अब फार्मूला लगाइए, देखिए कॉस एक्स होता है ना, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, है ना। और साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसमें अगर तुम माइनस कॉमन ले लो तब तुमको क्या बचेगा, साइन एक्स कॉस वाई, है ना, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, है ना। तो ये हमारे पास साइन ए एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो गया, और ये तुम्हारा फार्मूला कॉस एक्स प्लस वाई का हो गया, है ना। सिमिलरली यू कैन जस्ट सी, तो यहाँ से क्या मिलेगा तुमको, यहाँ तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, एंड ये माइनस बाहर लिया तो साइन एक्स प्लस वाई बचा, और 0 यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास कॉस एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, 0 0 0 1। क्लियर, समझ आया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दैट विल बी योर RHS, या कह सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। समझ में आया कि नहीं, बहुत सिंपल था, जिसका क्वेश्चन था उसको समझ में आया। और बताएं कौन सा प्रॉब्लम फंसा है। आप मोहित पूछ रहे थे क्वेश्चंस, लाइए आप अपने क्वेश्चंस लाइए।